फिर से स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये रायपुर की है, जो छत्तीसगढ़ में है। साल 2012। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम पारस है। तो क्या हुआ था पारस जी के साथ में, चलते हैं आज की इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम पारस है। बात थोड़ी पुरानी है। मैं शादीशुदा था। मेरी शादी को लगभग 1.5 साल बीत गया था। मैं शहर में रहता था और जॉब करता था। मेरे इस घर में मेरी पत्नी और मेरी माँ रहते थे। मेरे जो गांव था वहाँ पर मेरा और बाकी परिवार था, जहाँ पर मैं कभी कभी अपने परिवार के साथ जाया करता था। ये जो घटना घटी थी ना, ये करीब दिसंबर की बात थी। हल्की हल्की ठंडक थी। ठंडक मैं एक पार्टी में जा रहा था। मेरे ऑफिस का ही पार्टी थी। अब मैं अपने माँ को भी ले जाना चाहता था। अब मेरा जो घर था बड़ा था और मैं सोच रहा था कि पत्नी भी चले, माँ भी चले और पार्टी से हम लोग एंजॉय करके, खाना पीना खा करके और घर वापस आ जाएंगे। लेकिन माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मेरे सिर में तो दर्द हो रहा है, मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। एक तरह से उन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया। अब वैसे भी वो पार्टी वार्टी में नाम मात्र की जाती थी, वो भी दिन के टाइम में, और रात में तो बिल्कुल नाम ही नहीं लेती थी। वो पार्टी मेरे एक दोस्त का था। जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि जितनी भी मैं कुछ पार्टी वार्टी किया उसमें ज़रूर वो आते थे। तो ना तो कहना बिल्कुल गलत था। मैं अपनी पत्नी को लेकर के अब अपने कार के द्वारा निकल चुका था। शाम के टाइम में, शाम क्या, अंधेरा हो ही चुका था। अब पार्टी साटी जब वहाँ पर चलने लगी और जब ख़त्म हुई तो रात के करीब 10 बज गए थे। अब हम अपने दोस्त से विदा लिए और फिर हम अपने कार में बैठे और अपने घर की तरफ चलने लगे, जो कि कम से कम 6 किलोमीटर की दूरी पर था। जो रास्ते थे ना, वो थोड़ा सुनापन था। रास्ते में कहा जाए तो एकदम लग रहा था कि अब उस रोड पर ट्रैफिक है ही नहीं। सर्दी का टाइम था। मैं अपनी कार दौड़ाते हुए चलते जा रहा था और तभी मुझे ध्यान आया कि अरे, मैं अपना सिगरेट का डिब्बी तो उसी जगह पर भूल आया हूँ, पार्टी में। अब मुझे सिगरेट की तलब लग रही थी। अब मेरी पत्नी मेरी बगल के सीट पर बैठी हुई थी और उसको नींद आ रही थी। मैं बोला कि बस थोड़ी देर का तो सफ़र है, जागते रहो, बातचीत करते हुए चलते हैं, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं भी तो अब थका हुआ था। एक तो सारा दिन ऑफिस का काम, फिर यहाँ पार्टी में आकर के शामिल हुआ तो थकावट तो हो ही जाती है। अब मुझे भी अब नींद की खुमारी आने लगी थी। इसलिए मैं अपनी पत्नी को समझा रहा था कि देखो, थोड़ी देर की तो बात है, अगर तुम्हें नींद आएगी तो मुझे भी कहीं नींद ना आ जाए, तो ये सफ़र खतरनाक हो जाएगा। जागते रहो, जागते रहो। अब मुझे सिगरेट की तलब लगी हुई थी। मैं आस-पास में रोड के किनारे देखते जा रहा था कि कोई कोई पान का दुकान, ऐसी कोई दुकान खुला हो जहाँ पर मुझे सिगरेट मिल सके। लेकिन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। जो भी दुकान थी अब लगभग बंद हो चुकी थी। अब एक पेट्रोल पंप आया। मैं सोचा कि उसके आसपास में ज़रूर कोई ना कोई दुकान होगी, लेकिन आसपास में नहीं थी।
बहुत आगे चल कर के मुझे एक जगह पर रोड के किनारे रोशनी सी नज़र आई। तो मैं देखा तो शायद वो पान की दुकान थी और उसमें लालटेन जल रही थी। अब मुझे क्या, मैं फटाफट किनारे साइड में अपना गाड़ी रोका। हाँ, मेरी पत्नी अब भी ऊँघ रही थी। मैं बोला कि देखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ सिगरेट लेकर के। ये ना हो कि तुम सो जाना, क्योंकि मुझे सड़क पार करके दूसरी तरफ जाना था। उल्टी साइड में वो दुकान थी। मैं अपने पत्नी को जगा करके और मैं रोड पार कर लिया। रोड पार करके मैं उस दुकान पर पहुंचा और वो दुकानदार अब अपना सामान समेट ही रहा था। मैंने जल्दी से बोला कि भाई मुझे सिगरेट दे दो, और फिर वो मुझे सिगरेट दिया। एक सिगरेट मैंने जला ली और डब्बी ले करके जेब में रख करके अपनी कार की तरफ लौट पड़ा था। जैसे ही बीच रोड में पहुंचा तो मेरी पत्नी की चीखें सुनाई पड़ी। बहुत डरी हुई चीखें थी मेरी पत्नी की। ऐसा लग रहा था कि किसी ने आकर के उस पर हमला कर दिया हो, ऐसी चीख थी ही मेरी पत्नी की उस टाइम की। अब मैं देखा तो कार के पास में अंधेरा था। मेरी पत्नी का शक्ल तो दिखाई नहीं दे रहा था, शीशे जो बंद थे। अब मैं दौड़ता हुआ अपनी कार के पास पहुंचा। जैसे ही पहुंचा और खिड़की खोली अपनी, तो मैं देख रहा हूं कि मेरी पत्नी की आंखें बिल्कुल पथराई सी लग रही थी। एकदम चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ना जाने क्या हुआ था इसके साथ में। अभी कुछ ही मिनट तो हुए रोड पार करके सिगरेट लेने के लिए गया था, तो इसके साथ क्या हो गया इतनी देर में। जबकि मैं देखा था उस रोड पर मुझे तो कोई ऐसी चीज़ दिखाई भी नहीं दी थी। तो इसका क्या मतलब है। अब तो मेरे होश उड़ चुके थे पत्नी की हालात देख करके। मैं अपनी पत्नी को अब उठाने की कोशिश करने लगा कि तुम आंखें जरा सही करो, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, मेरे से बात तो करो। मैं डर गया था उनकी हालात देख करके। बिल्कुल आंखें खुली, पलक झपक नहीं रही थी। अब मैं तो एक पल के लिए घबरा ही गया था कि हुआ तो क्या हुआ इसको। अब कुछ देर के बाद में वो नॉर्मल हुई, तब मेरी जान में जान आई और वो मेरी तरफ देखे जा रही थी और आंखें वैसी खुली खुली थी, पलक बहुत देर के बाद में झपकाती थी। मैं पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तुमने ये अपनी जो हालत बना रखी है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या देख लिया तुमने। वो डरती आवाज में कहने लगी, पारस पारस, मेरे खिड़की के पास में एक काले साया था जिसकी आंखें एकदम लाल लाल सी दिखाई दे रही थी और बहुत ही लंबा था। वो मोटा तगड़ा था, पूरा शरीर काला काला सा दिख रहा था और सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था। और वो मेरी खिड़की के पास आकर के झुक कर के अब मेरी तरफ देखने लगा था। मैं उसकी आंखें देख करके डर गई थी और फिर मुझे लगा कि मैं बेहोश होती जा रही हूँ, मुझे अपना सुध बोध खोने लगी थी। अब मैं उसकी बात सुन करके हंस पड़ा था। मैं कहने लगा, अरे तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत चुड़ैल आ गया। देखो रोड पर देखो, उस साइड में पान की दुकान है, अभी भी वो बंद कर रहा है। अब मैं भी यहीं पर था, अब मैं वहाँ से देख रहा हूँ, वहाँ मुझे तो कोई नज़र नहीं है, तुम्हें कैसे नज़र आ गया। तुम्हारे मन का वहम है, तुमने कोई नींद में जाकर के कोई ख्वाब देख लिया होगा, सपना देख लिया होगा थोड़ी देर के लिए। मैं उसको समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कहने लगी, नहीं पारस, मैंने जो देखा है नींद में नहीं थी मैं, आपने जगा के गए ना, तब से मैं जागी हुई थी। और खिड़की पर जैसे ही आहट हुई मुझे लगा कोई है। अब मैं जब देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। अब मैं उसको समझाने की कोशिश करना, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। मैंने कहा चलो घर चलते हैं। अब मैंने कार स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ निकल गए। पूरी रास्ते में मेरी पत्नी कुछ भी नहीं बोल रही थी, एकदम डरी हुई दिखाई दे रही थी। अब मेरी माँ जो थी, पुराने लोग थे, कुछ झाड़ फूक भी जानते थे, नज़र वज़र तो उतार दिया करती थी। मेरी माँ लाल मिर्ची से
धुआं करके ना जाने क्या क्या करती थी। मैं सोचा कि अपनी माँ से ही बोलूँगा कि इसकी नज़र उतार दे। जब घर पहुँच गए तब भी मेरी पत्नी गुमसुम थी, अभी भी डरी डरी दिख रही थी। और मैं सीधे अपने माँ के पास गया और पूरी कहानी बताई कि माँ ऐसे ऐसे कह रही थी। मेरी माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, हो सकता है जो बहू कह रही है ना, तुम इसको गलत मत लो, ऐसा होता है। एक तो तुम्हारी पत्नी बन ठन के गई थी पार्टी में, अब बाल भी देखो खुले रख रखे थे और सेंट का प्रयोग भी किया है, तो रात के टाइम में तो ऐसे कभी जाना भी नहीं चाहिए। और उस टाइम जो पत्नी तुम्हारे जो कार में थी अकेली थी, तुम भी नहीं थे, तो हो सकता है कि कोई साया आ गया हो तुम्हारी पत्नी के पास में। ये कोई बड़ी बात नहीं बेटा। अब मैं क्या बोलूँ माँ के आगे, वो पुराने ख्यालात की थी और सब कुछ पूजा पाठ अपने ढंग से करती थी। और कहने लगी कि बहू घबरा मत, मैं नज़र उतारती हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर माँ ने अपना जो टोटका उटका होता है घर का वो करके अब बोली कि बेटा अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, चलो ये भी बात ख़त्म हो गई। अब तो हमें सोना ही था और हम अपने कमरे में चले गए, माँ अपने कमरे में चली गई। हाँ, पत्नी को बोला कि अब तुम आराम करो, थक गई हो और ज़्यादा सोचा मत करो, सोचने से भी ज़्यादा काम खराब होता है, तुम इस विषय में बिल्कुल सोचो भी मत। अब मैं पत्नी को अब समझा दिया था, अब वो रिलैक्स में थी। माँ ने जब से झाड़ा लगाया था ना, तब से और रिलैक्स हो गई थी। मैं नींद में चला गया था, सबसे पहले तो मेरी पत्नी चली गई थी और उसके बाद में आधे पौने घंटे के बाद मुझे भी नींद आई थी। अब रात के 2 बज रहा था करीब, अब मेरी नींद खुली। नींद कैसे खुली, मुझे लगा कि मेरा जो पलंग है वो हिल डुल रहा है और तभी मेरी नींद खुल गई थी। मैं एक पल के लिए तो समझा था कि शायद भूकंप आ गया हो, लेकिन जैसे ही मैं उठा, अपनी आंखें खोली, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी तो लेटी हुई है और उसके पास में एक काले रंग का साया खड़ा है। जैसी मेरी पत्नी बता रही थी ना, वैसी ही उसका शकल सूरत था। लाल लाल सी उसकी आंखें दिख रही थी, लंबा चौड़ा था और सफ़ेद कपड़ों में दिख रहा था, बड़े बड़े बाल थे उसके। अब मेरी पत्नी के चेहरे के पास बिल्कुल झुका हुआ था, देखने की कोशिश कर रहा था, भगवान जाने। तभी मेरी नींद खुल गई थी। पलंग कैसे हिली ये तो मैं बता नहीं सकता था। आज जैसे मैं उस चेहरे को देखा, उस काले आदमी को देखा, मैं तो एकदम डर सा गया था। चीख मारा जोर से, मम्मी 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 जल्दी कमरे में आओ। अब मेरी जो चीख थी इतनी तेज थी कि मेरी चीख सुन करके मेरी पत्नी तो जाग चुकी थी और जैसे ही उठ करके बैठी और उस काले साए को देखी तो उसके तो लगा कि प्राण ही निकल जाए। उस वक्त में वो मेरे पास आकर के मेरे से चिपट गई और कहने लगी, पारस यही था जो कार के पास में दिखाई दिया था। अब तो मैं देख करके समझ गया था कि ये जो साया मेरे पास में खड़ा है, काला आदमी, ये कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता, जैसे माँ कहती थी। तो ये जरूर कोई भूत है, प्रेत है, कुछ और शक्ति है, लेकिन इंसान कभी नहीं हो सकता। तब तक माँ के कानों में आवाज़ चली गई थी और वो आकर के मेरी दरवाज़ा खटखटाने लगी, पारस पारस बेटा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पलंग से उठ करके और जाकर दरवाज़ा खोलूं। वो काला साया अभी भी मेरे पलंग के साथ जहाँ मेरी पत्नी लेटी हुई थी बाई साइड में, और वहीं पर खड़ा अब हम दोनों की तरफ देख रहा था अपनी मोटी मोटी आंखों से, जिसमें लग रहा था कि लाल रंग की रोशनी सी निकल रही हो। अब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़े कि मैं उतरूं, कि मैं डरा हुआ था उस वक्त में। अब मेरी पत्नी का तो और बुरा हाल था, वो तो एकदम सूखे पत्ते की तरह थर 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 काँप रही थी और वो अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठा रही थी, बिल्कुल अपना चेहरा छिपा रखी थी, जैसे वो गलती से भी उस
इंसान का, उस आदमी का, काले आदमी का चेहरा बिल्कुल नजर आए। अब वो डरना उसकी लाजमी था। जब मैं इतना डर चुका था तो मेरी पत्नी का क्या हाल हो सकता है वो तो मैं उस वक्त में जान सकता था। अब मेरी मम्मी बार बार दरवाज़ा खोले जा रही है, बड़बड़ाई जा रही है, ठकठकाई जा रही है कि बेटा दरवाज़ा खोल, बेटा दरवाज़ा खोल। लेकिन मैं कुछ ना बोल पा रहा था, ना मम्मी का किसी बात का जवाब दे रहा था। बस मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, कभी या कभी इस काले आदमी की तरफ में। जब मम्मी काफ़ी देर दरवाज़ा पीट करके थक गई, अब उनको लगने लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, और फिर वो कुछ देर के लिए दरवाज़ा पीटना बंद कर दिया और उनका जाने की आवाज़, कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। और कुछ ही देर के बाद में दोबारा वो लौटी और लगा कि दरवाजे पर वो कुछ फेंक रही हो, चावल के दाने या ना जाने क्या वो टोटका करती थी ऐसे नज़र उधर भगाने के लिए। और कुछ बोल भी रही थी, कुछ पढ़ भी रही थी। और उसी वक्त में वो जो काला साया था ना, वो खिड़की के पास में गया, जो खिड़की बंद थी हमारी, बिल्कुल क्लोज था, शीशे लगे हुए थे, और उसमें से वो काला साया आर पार हो करके अब बाहर निकल गया था। हम दोनों पति पत्नी पलंग पर एकदम चिपके हुए थे आपस में, और इतना डरे हुए थे, मेरी पत्नी तो कांप रही थी और मेरी भी हालत कुछ ऐसा ही था। जब वो काला साया निकल गया, अब मेरी माँ आवाज़ लगाई जा रही, बेटा दरवाज़ा खोल दे, अब दरवाज़ा खोल दे बेटा, तुम लोग सुरक्षित हो ना बेटा। अब बार बार मेरी माँ चिल्ला रही थी। अब मुझे लगने लगा कि अब तो काला साया है नहीं, अब तो मुझे जाकर दरवाज़ा खोलना चाहिए। लेकिन मेरी पत्नी मेरे को छोड़ नहीं रही थी। नहीं नहीं नहीं, आप उठिए मत, उठिए मत, नहीं तो वो मार देगा, मार देगा। मैं अपने पत्नी को समझा रहा था कि देखो दरवाज़ा तो खोलने दो, माँ आएगी तो और हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तब जाके मेरी पत्नी मानी, लेकिन एकदम डरी हुई थी। अब मैं जा करके दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोला, मैं देखा कि माँ के हाथों में एक पूजा की थाली थी और उसमें पूजा के सामान रखे हुए थे, और सीधा दंदनाते हुए कमरे में आ गई पलंग के पास में। मेरी पत्नी की तरफ देखने लगी और मेरी तरफ देख करके बोलने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या वही काला साया आया था क्या जो तुम्हारी पत्नी बोल रही थी? मैंने बोलने लगा, हाँ माँ, वही वही था, मैंने अपने आंखों से खुद देखा। अब फिर पूरा जो किस्सा था मैं बताने लगा था कि माँ ऐसा ऐसा हुआ था। मेरी जब नींद खुली तो मुझे लग रहा था कि पलंग हिल रहा, और जब मैं उठ के बैठा तब मैं उस साये का दर्शन किया था। यही है कहानी माँ। अब माँ कहने लगी कि बेटा जिस तुम साये की बात कर रहे हो ना, वो कोई आम साया नहीं है, वो जिन्नात है। और जिन्नात बहुत शक्तिशाली होते हैं। लेकिन मेरे इस घर में वो कैसे आ गया? मैं तो पूजा पाठ करती रहती हूँ, अपने सारे घर को पवित्र करती रहती हूँ। ये मुझे लग रहा है कि बस तुम्हारी पत्नी के पीछे ही आया है। बेटा इसका उपाय तो करना ही पड़ेगा। नहीं हो सकता अभी तो चला गया, लेकिन ये जल्दी जल्दी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब माँ की बात सुन करके तो हम लोग डर गए थे, वाकई डर लगा था। और सही मायने में उस रात मैं अपने माँ के अपने कमरे में बुला करके उसी पलंग पर लिटाया कि माँ आप यहीं पर हो, हमें दोनों को डर लग रहा है। अब रात से सुबह हुई। अब माँ बोली कि देख बेटा हमें कुछ करना चाहिए। अब मैं कहने लगा कि माँ क्या करूँ? तब कहने लगी कि गांव चलते हैं और वहाँ पर एक तांत्रिक है, उनके पास चल करके अब पूरा अपना विवरण देना चाहिए। वो इस जिन्नात को भगा सकते हैं तेरे पत्नी के ऊपर से, नहीं तो ये तो कभी भी आ सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है। अब माँ की बातों में दम था। अब कहने लगा कि माँ तुम जो बोल रही हो क्या गांव में चल करके सही हो जाएगा? माँ बोली कि बेटा हाँ इतना तो मैं जानती हूँ, वो तांत्रिक बाबा वो ज़रूर सही कर देंगे। अब मैं कहने लगा ठीक है माँ, मैं ऑफिस में बात करता हूँ, अब फिर हम छुट्टी लेते हैं। इसके बाद
छुट्टी उट्टी तो मुझे मिल गई थी, सारा मैं बात बता दिया था। और हमारे ऑफिस के जो लोग थे वो भी मेरी बात सुन करके चौंक गए थे और कहने लगे कि भाई ऐसा भी होता है, तो इसको मान ले। अब मैं तो अपनी आंखों से देखा था, तो अविश्वास करने वाली कोई बात तो थी नहीं। अब हम अपने गांव की तरफ चल पड़े थे। अब वहाँ से 3 घंटे के रास्ते पर मेरा गांव था और शाम के टाइम करीब 4 बजे 4:30 बजे के आसपास हम अपने गांव पहुँच गए थे। माँ जिसके घर लगी थी वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, 70 साल से ऊपर की ही उम्र थी। अब ऐसा उनकी हालत ही हो गई थी। अब मैं उनकी हालत देख करके सोचने लगा कि ये हमारी क्या मदद करेंगे। तभी माँ मेरी मन की बात समझ गई थी और वो कहने लगी कि बेटा ये बुजुर्ग हो गए हैं, हर इंसान एक दिन ऐसे ही होता है, लेकिन ये तंत्र के अच्छे जानकार हैं। इन्होंने बहुत लोगों का सेवा किया है, कई लोगों का भूत प्रेत को भगाया है, तो यहाँ पर तुम्हें मदद ज़रूर मिलेगी बेटा। और वही हुआ था। हम लोग गांव में 3 दिन रुकना पड़ा था और 3 दिन वो हमारी पत्नी को और मेरे ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करते रहे। अब 3 दिन के बाद में वो बोले कि बेटा अब डरने वाली बात नहीं है, और एक धागा दिए थे कि तुम दोनों आदमी अपने गले में डाल कर रखो और 1.25 महीने के बाद में तुम हमारे पास में आना, फिर मैं धागा चेंज करूँगा। इसके बाद तुम्हें फिर कभी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही सब हुआ था। सब कुछ हमने जैसे बाबा ने बताया था वैसे ही किया था। इसके बाद में वो काला आदमी, काला इंसान, उसको जिन कह ले अच्छा रहेगा, तो वो जिन कभी भी दोबारा मेरी पत्नी की आंखों के सामने नहीं आया, ना मेरे घर में वो प्रवेश किया। तो दोस्तों ये थी आज की पारस जी की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।